ये तमाम तस्वीरें और फुटेज इस बात की गवाही दे रही हैं कि जनपद बागपत की सड़कें खून में लथपथ हैं। आपको बता दें कि आज मैं खड़ा हूं जनपद बागपत से गुजरने वाली हाईवे संख्या 709B पर। यहीं से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर कल बागपत कलेक्ट्रेट परिसर पर एक भयंकर एक्सीडेंट हुआ। एक ट्रक ने गलत साइड से ओवरटेक करते हुए एक बस को ओवरटेक करने की कोशिश की और उसी कोशिश में वहां पर बस के इंतज़ार में खड़ी सवारियां, जिनमें नाजिम जिसकी उम्र 25 वर्ष थी और जो सन्नो है जिसकी उम्र लगभग 45 वर्ष थी, मौके पर ही मौत हो गई। अन्य कई लोगों को गंभीर चोटें आई, जिनका इलाज अभी चल रहा है। ये घटनाएं अपने आप में झकझोर देने वाली हैं। अन्य घटनाओं की अगर जिक्र करें तो अब से लगभग 3 माह पूर्व राष्ट्रवंदना चौक बागपत मेन चौराहे पर ही नए गांव की रहने वाली जो मीनू नाम की, जो कि बागपत में ब्यूटी पार्लर का काम सीखती थी, एक रोडवेज बस ने बड़ी मंद गति से आकर उसको पीछे से कुचल दिया था। एक अन्य घटना में जनपद बागपत के गांव सांकरोद के अभिनव धामा और रोबिन धामा की मृत्यु SPRC डिग्री कॉलेज बागपत के पास जो बाईपास है वहां पर हुई। ये तमाम घटनाएं इस बात की द्योतक हैं, इस बात की परिचायक हैं कि जनपद बागपत में आए दिन सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि जनपद बागपत यातायात पुलिस इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। देखने में आता है कि राष्ट्रवंदना चौक बागपत पर सुबह से शाम तक चालान काटे जाते हैं और साथ ही साथ जो यातायात नियम प्रचार वाहन है वह ARTO बागपत व जो चालक परिचालक हैं सौरभ पटेल जी, उनके दिशा निर्देशन में राष्ट्रवंदना चौक पर जो वाहन चालक हैं उनको जागरूक करता भी नज़र आता है। लेकिन बावजूद इसके जनता कोई सबक नहीं ले रही है। हद तो तब हो जाती है जब हर सुबह स्कूलों में छोड़े जाने वाले बच्चों को जब उनके माता पिता बिना हेलमेट इस्तेमाल किए दुपहिया वाहन से उनको स्कूल में छोड़ते हैं। ऐसी स्थिति में जब माता पिता ही बच्चों को व्यवहारिक रूप में ये सबक सिखा रहे हैं कि बिना हेलमेट के वे सड़क पर चल सकते हैं, तो इस प्रकार के समाज में बच्चों से आगे चलकर क्या उम्मीद की जा सकती है। यह बात अलग है कि प्रशासन इस बारे में सख्त है और लगातार जो चालान है वो काटे जा रहे हैं। और आपको बता दें कि विगत वर्षों में जो चालान की धनराशि है वो कई गुना कर दी है, लेकिन बावजूद इसके जनता जो है अभी बाज नहीं आ रही है। इन मरने वालों में अगर देखा जाए तो ज़्यादातर युवा होते हैं और युवा किसी भी देश का जो है मुख्य या अमूल्य धरोहर होते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सबक लेने की ज़रूरत है युवाओं को और जनता को कि जो यातायात के नियम हैं उनका पालन करें और साथ ही दूसरे लोगों को भी पालन करने की नसीहत दें। इन सड़क दुर्घटनाओं के बाद का जो मंजर होता है वो काफ़ी डरावना और ख़तरनाक होता है। हाल फिलहाल में जनपद बागपत के बावनोली गांव में एक युवक की सड़क दुर्घटना में मृत्यु पर जो उनके पिता का बयान आया है वो रोंगटे खड़े करने वाला आया है। उनकी माली हालत, उनकी वित्तीय स्थिति इतनी ख़राब है कि उस पिता ने कहा है कि एक्सीडेंट में यदि मेरा बेटा मर जाता तो शायद बेहतर होता, क्योंकि दुर्घटना में वह बुरी तरह से जख्मी हो गया है और इलाज के लिए उस पिता के पास धन नहीं है। तो कहीं कहीं पर ऐसी स्थिति भी हमें देखने को मिलती है। एक जानकारी के मुताबिक विश्व में कुल वाहन का 1% वाहन भारत में है और यदि सड़क दुर्घटनाओं की बात करें तो विश्व की जो 10% सड़क दुर्घटनाएं हैं वो भारत में ही घटित होती हैं, जो काफ़ी हैरान करने वाला आंकड़ा है।